सदियों से यह धारणा बैठी है कि मेहनत का मतलब पैसा है, लेकिन ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं, सबसे ज्यादा पसीना उन्हीं का बहता है, सबसे ज्यादा संघर्ष उन्हीं का है, लेकिन पैसा उनके पास नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि मेहनत और पैसे का कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर मेहनत से धन मिलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग वे होते जो सारा दिन बोझ उठाते हैं, लेकिन नहीं, अमीर वही होता है जिसके भीतर ऊर्जा, समझ, दृष्टि और चेतना में स्पष्टता होती है। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा मन की अवस्था से आता है, पैसा चेतना के स्तर से आता है। तुम कितनी मेहनत करते हो इससे नहीं, बल्कि तुम कौन सी ऊर्जा में मेहनत करते हो इससे फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे भीतर गरीबी की स्मृति है, कमी का भाव है, डर का कंपन है, तो मेहनत कितनी भी हो पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन उसे स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा तब आता है जब भीतर की अनुमति मिलती है। तुम बाहर कोशिश करते हो लेकिन भीतर विरोध करता है, तुम बाहर दौड़ते हो लेकिन अंदर की दीवारें रोकती हैं। पैसा पहले भीतर की मानसिकता में पैदा होता है, फिर बाहर आता है। गरीब व्यक्ति का संघर्ष बाहर नहीं होता, उसका संघर्ष भीतर होता है। उसके भीतर एक आवाज बैठी है जो कहती है कि मैं योग्य नहीं हूं। जिस क्षण वह आवाज टूट जाती है उसी क्षण समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। मेहनत दिशाहीन हो तो संघर्ष देती है, दिशा हो तो परिणाम देती है। छोटे लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं, बड़े लोग दृष्टि पर भरोसा करते हैं। छोटे लोग अपने शरीर को चलाते हैं, बड़े लोग अपनी चेतना को चलाते हैं। गरीब कहता है पैसा भाग रहा है, अमीर कहता है पैसा बह रहा है, और वह जानता है कि किस दिशा में बहता है। पैसा मेहनत में नहीं बहता, पैसा ऊर्जा की तरफ बहता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास का कंपन है पैसा उसकी ओर खींचता है। जिस व्यक्ति में डर का कंपन है पैसा उससे दूर भागता है। जिस व्यक्ति में अभाव का भाव है वो अपनी मेहनत से भी गरीबी पैदा कर लेता है। जिस व्यक्ति में समृद्धि का भाव है वो अपनी गलतियों से भी अवसर निकाल लेता है। इसलिए कहा जाता है कि गरीब मन को अमीर कोई नहीं कर सकता जब तक वो मन खुद न उठे। पैसा मिलने से पहले तुम्हें पैसा बनने की जरूरत है। समृद्धि पाने से पहले तुम्हें समृद्ध होना पड़ेगा। यह समृद्धि बाहर की नहीं, भीतर की है। पैसा उन लोगों के हाथ में नहीं टिकता जिनका मन टूटी बाल्टी जैसा है, जितना भी डालो बह जाता है, क्योंकि मन का ढांचा ही कमी से भरा हुआ है। जब तक तुम अपने भीतर परिवर्तन नहीं करोगे तब तक बाहर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। काम वही है, लेकिन चेतना बदली तो परिणाम बदल जाएगा। रास्ता वही है, लेकिन दृष्टि बदल गई तो मंजिल बदल जाएगी। लोग वही हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया तो अनुभव बदल जाएगा। यही कारण है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक अमीर बनता है, दूसरा गरीब। फर्क बाहर नहीं, फर्क भीतर है। अमीर के भीतर निर्णय की शक्ति होती है, गरीब के भीतर डर की लकीरें होती हैं। अमीर जोखिम ले सकता है, गरीब जोखिम से कांपता है। अमीर अवसर ढूंढता है, गरीब सुरक्षा ढूंढता है। अमीर अपने भीतर पूर्णता रखता है, गरीब अपने भीतर कमी ढोता है। और दुनिया बाहरी रूप से उसी को देती है जिसकी अंदरूनी तैयारी होती है। तुम यदि भीतर कंपन बदल दो तो बाहर संसार स्वयं बदल जाता है। पैसा क्रिया का खेल नहीं है, पैसा आवृत्ति का खेल है। तुम किस ऊर्जा में जी रहे हो उसी के अनुसार दुनिया तुम्हें प्रतिक्रिया देती है। अगर तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है कमी है तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए कमी ही महसूस होगी। अगर भीतर की आवाज कहती है मुझे समृद्धि स्वीकार है तो ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। मेहनत गरीब को थकाती है, समझ धनी को दिशा देती है। मेहनत शरीर की है, समझ चेतना की है, और चेतना का काम है दुनिया को तुम्हारी तरफ मोड़ देना। इसलिए दौड़ना बंद करो, देखना शुरू करो, संघर्ष करना बंद करो, समझना शुरू करो। पैसा बाहर नहीं है, पैसा एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक नाड़ी है जो तभी सक्रिय होती है जब तुम भीतर शांत हो जाते हो पसीना बहाने से। पैसा नहीं आता, पैसा तब आता है जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो।
जब तुम निर्णय लेने की क्षमता पा लेते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा सीख लेते हो, जब तुम अपने समय को कीमत देना सीख लेते हो, जब तुम खुद को महत्व देते हो, तब दुनिया भी तुम्हें महत्व देने लगती है। तुम जैसा खुद को मानते हो वैसा ही पैसा तुम्हें मानता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, संघर्ष में हो, तब पैसा भी तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखता है। लेकिन एक बार तुम भीतर कह दो कि मैं इसके योग्य हूं, ब्रह्मांड का पूरा गणित बदल जाता है। पैसा कभी मेहनत से नहीं आता, पैसा तब आता है जब तुम भीतर बदलते हो, जब तुम कमी से नहीं पूर्णता से उठते हो, जब तुम घबराहट से नहीं शांति से चलते हो, जब तुम अवसर ढूंढते नहीं अवसर बनते हो, जब तुम पैसे का पीछा नहीं करते। पैसा तुम्हारे पीछे आता है, पैसा खींचता है, धक्का देने से नहीं आती है, पैसा स्वीकारने से आती है, मांगने से नहीं। पैसा ऊर्जा की तरह बहता है, जबरदस्ती से नहीं। पैसा मन की गुणवत्ता देखता है, शरीर की मेहनत नहीं देखता। और अंत में समझ लो, पैसा बाहर की दौड़ का खेल नहीं है, पैसा भीतर की तैयारी का परिणाम है। अगर मन तैयार नहीं तो मेहनत व्यर्थ, अगर मन तैयार है तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग बनाता है। पैसा कभी मेहनत से आता ही नहीं है, वो हमेशा समझ से आता है, चेतना से आता है, निर्णय से आता है, भीतर की स्थिति से आता है। तुम भीतर बदलो, पैसा बाहर दिखाई देने लगेगा। तुम भीतर उठो, पैसा तुम्हारे पीछे उठेगा। तुम भीतर समृद्ध बनो, बाहर समृद्धि तुम्हारे पास चली आएगी। यही सत्य है, यही नियम। और जब तुम ये समझ लेते हो कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि चेतना से आता है, तो तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार बाहरी उपलब्धियों का नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण का है। क्योंकि जैसे ही तुम भीतर बदलते हो, तुम्हारी पूरी कंपन स्तर की वास्तविकता बदलने लगती है। तुम देखोगे कि जिन चीजों को पाने के लिए तुम जीवन भर पसीना बहाते रहे, वे अब तुम्हें खुद तलाशने लगी है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझ में आता है कि दुनिया पैसा नहीं चलाती, पैसा दुनिया को चलाता है और पैसा उसे पहचानता है। जो खुद को पहचान चुका है, पैसा हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां स्थिरता हो, जहां ऊर्जा हो, जहां दृष्टि हो, जहां संकल्प हो, जहां भ्रम नहीं बल्कि जागरूकता हो। क्योंकि पैसा एक भौतिक वस्तु नहीं है, पैसा एक तरंग है जो उसी की तरफ खींचती है जिसकी तरंग उससे मेल खाए। और जब तुम भीतर पूर्ण हो जाते हो, तब पैसा तुम्हारा परिणाम नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाता है। तुम जो हो बाहर वही दिखेगा। तुम भीतर समृद्ध हो, बाहर दुनिया समृद्ध दिखेगी। तुम भीतर कमी में हो, बाहर दुनिया तुम्हारी कमी की पुष्टि करती जाएगी। तुम भीतर से दौड़ रहे हो, बाहर दुनिया तुम्हें दौड़ाती रहेगी। तुम भीतर से शांत हो, बाहर दुनिया तुम्हें अवसर देती रहेगी। इसी कारण कहा जाता है कि पैसा भीतर की शांति की गोद में आता है और भाग दौड़ की भीड़ में खो जाता है। तुम जितना पैसा पकड़ना चाहोगे, पैसा उतना ही तुमसे दूर भागेगा। क्योंकि पकड़ अभाव का संकेत है और पैसा अभाव से नहीं जुड़ता। पैसा तभी आता है जब तुम उसे अपने अस्तित्व में जगह देते हो, जब तुम पैसे को अपने जीवन में बहने की अनुमति देते हो। पैसा किसी ऐसे मन के पास नहीं जाता जो उसे लेकर अपराध बोध महसूस करता है, जो उसे लेकर डरता है, जो सोचता है कि पैसा बुरा है, जो सोचता है कि पैसा लोगों को बदल देता है। नहीं, पैसा कुछ नहीं बदलता, पैसा सिर्फ बढ़ाता है। जो तुम भीतर हो वही बड़ा रूप लेकर बाहर आता है। अगर तुम भीतर प्रेमपूर्ण हो तो पैसा तुम्हें और प्रेमपूर्ण बनाएगा। अगर तुम भीतर हीन भावना में हो तो पैसा तुम्हें और टूटेगा। अगर तुम भीतर उदार हो तो पैसा तुम्हें और देने वाला बनाएगा। अगर तुम भीतर लोभ से भरे हो तो पैसा तुम्हें उसी लोभ में डुबो देगा। इसीलिए पैसा मन का विस्तार है और मन की परछाई पैसे में दिखती है। तुम ये सोचते हो कि पैसा हाथों से आता है, लेकिन पैसा हाथों से नहीं आता, मन की ऊर्जा से आता है। तुमने देखा होगा कि कई लोग कम मेहनत करके भी बहुत कुछ पा लेते हैं और कई लोग अपनी जिंदगी खपा देते हैं, फिर भी खाली हाथ रहते हैं। क्योंकि पहला व्यक्ति ऊर्जा के माध्यम से काम करता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ शरीर के माध्यम से, पहला व्यक्ति विचार से चलता है, दूसरा व्यक्ति संघर्ष से, पहला व्यक्ति मन से आगे होता है, दूसरा व्यक्ति मन के पीछे। हर व्यक्ति दो प्रकार की मेहनत करता है।
या तो वह शरीर की मेहनत करता है या चेतना की मेहनत करता है। जो शरीर से मेहनत करता है वह थक जाता है, जो चेतना से मेहनत करता है वह फल पा लेता है। यह दुनिया का नियम है कि परिणाम वहां आते हैं जहां सही दिशा हो, और दिशा वहां मिलती है जहां मन शांत हो। तुम घबराए हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम चिंता में हो, तुम अंदर से कमजोर हो, ऐसे में पैसा तुम्हें देखकर मुड़ जाता है, क्योंकि पैसा डर में टिकता नहीं। पैसा हमेशा उस हाथ में रुकता है जो स्थिर हो, जो मौन हो, जो विश्वस्त हो, जो जानता हो कि मैं इसे संभाल सकता हूं। इसलिए भीतर की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खुद को ऐसा बनाओ कि तुम समृद्धि को ग्रहण कर सको। दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, पर पैसा उन लोगों के पीछे दौड़ता है जो भीतर समृद्ध होते हैं। यह समृद्धि बाहरी घरों से नहीं आती, यह समृद्धि तुम्हारे शांत मन से आती है। एक शांत मन अमीर होने का पहला संकेत है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब उसमें स्पष्टता आती है, और स्पष्टता में ही निर्णय जन्म लेते हैं, और निर्णय ही समृद्धि को जन्म देते हैं। गरीब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, वह डर में जीता है। डर में लिए गए निर्णय कभी फलदायक नहीं होते। समृद्धि साहस मांगती है, समृद्धि चुनाव मांगती है। तुम जब खुद को बड़ी चीजों के लायक समझते हो तभी बड़ी चीजें तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती हैं, और जब तुम खुद को छोटा समझते हो तभी दुनिया तुम्हें छोटा करने में लगे रहती है। तुम्हारे भीतर जो सोच है बाहर की दुनिया उसी के अनुसार तुम्हें देती है।